Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 8, Delta Modulation of the unit Pulse Code Modulation Technique, unit number 2 from the subject Digital Communication System. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statement. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second one is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, means after completion of your diploma you should be able to do some work or something. That is PEO 1, provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second, adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based diploma problem individually and as a team member communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत थी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है. सो हम सैम्पलिंग प्रोसेस हमने पढ़ा है, सैम्पलिंग थ्योरम्स देखे हैं हमने, निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट, उसके बाद कंपाउंडिंग यानी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, पीसीएम और डीपीसीएम. इसके बाद अब तक हमने देखा है कि पीसीएम में डेटा जो होता है वो सिंगल नंबर ऑफ बिट्स में ट्रांसमिट होता है ना. तो अभी ऐसी नई कौन सी टेक्निक हम सीखने वाले हैं या ऐसा कौन सा है जिसमें डेटा सिर्फ 1 बिट में ट्रांसमिट होगा. सो एज दिस टॉपिक बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 2, दैट इज़ यूज वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ द कोर्स आउटकम ऑफ यूनिट नंबर 2. इसलिए आज के टॉपिक का भी कोर्स आउटकम जो रहेगा वो सेकेंड CO2 ही रहेगा और उसका हमने 7 POs के साथ यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है. लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिप्लोमा या आपको आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्या क्या नॉलेज आना चाहिए. ठीक है, तो हमें आज का टॉपिक समझने के बाद हमारे पास किस चीज़ का नॉलेज ज़रूरी होता है या ये समझने के बाद हमें किस चीज़ का नॉलेज होने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट द लर्निंग आउटकम. सो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डीएम ट्रांसमीटर यानी डेल्टा मॉड्यूलेशन. ट्रांसमीटर क्या होता है, उसका रिसीवर क्या होता है. कभी कभी डेल्टा मॉड्यूलेशन में कुछ डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शंस. तो ऐसे कौन से डिस्टॉर्शंस है या एरर्स है जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्रिएट होते हैं. इसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन. अब सबसे पहले आप इस वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कीजिए. ये जो साइन वेव है इसको स्टेप लाइक स्ट्रक्चर यानी क्वांटाइज में हम जब कन्वर्ट करते हैं द फिगर विल बी लाइक दिस, है ना. यानी एनालॉग सिग्नल को जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और वो क्वांटाइज होती है, क्वांटाइज यानी अप्रॉक्सीमेट सिग्नल. तो जब एनालॉग सिग्नल को अप्रॉक्सीमेट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो कौन कौन से टाइम पे हमको कन्वर्ट करना है, दैट इंस्टेंस हैव गिवन हियर. दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यानी ये हमारे सैम्पलिंग इंटरवल कि इस जगह पे हमें सैंपल लेना है, इस जगह पे हमें सैंपल लेना है, इस जगह पे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो क्लॉक पल्स होती है हमारी, उसका जो फॉलिंग एज होता है वो यानी इंडिकेट किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से. अब यहाँ पे देखिए कि जब जब हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल ये छोटा होता है हमारे एनालॉग सिग्नल से फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे आप देखिए कि हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की जो वैल्यू है ये एनालॉग सिग्नल से कम है. तो जब जब वो कम रहेगी तब तब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल विल बी इंक्रीमेंटेड. अब वो इंक्रीमेंट किससे होगा, क्योंकि हमने कहा कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में डेटा सिर्फ सिंगल बिट में ट्रांसमिट होता है. ठीक है, सो दैट हम बैंडविड्थ को बचा सकते हैं और हमारा सिग्नलिंग रेट भी कम करवा सकते हैं. इसीलिए जितना हमारा जो डेटा है वो कम से कम बिट में अगर ट्रांसमिट होता है तो हमारे पास बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम लगती है.
इसीलिए डेल्टा मॉड्यूलेशन में एक एडवांसमेंट किया गया है कि उसमें डेटा सिंगल बिट में ट्रांसमिट किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, जब जब अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल छोटा है एनालॉग सिग्नल से, तो उसको इंक्रीमेंट किया जाता है डेल्टा से प्लस डेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरवल आने तक, यानी नेक्स्ट सैम्पलिंग इंटरवल आने तक वो उसी वैल्यू पे मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे देखिए आप सेकंड नंबर पे कि यहाँ पे फिर से हमारा ये जो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है ये छोटा है हमारे एनालॉग सिग्नल से, इसलिए फिर से उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाई जाएगी, यानी डेल्टा से बढ़ाई जाएगी। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप यहाँ पे देखिए 7th नंबर के इंस्टेंट पे देखिए हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है और हमारा एनालॉग सिग्नल थोड़ा कम है। तब क्या हो जाता है कि ये अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल जो है उसकी वैल्यू डेल्टा से घटाई जाती है और फिर इसको नेक्स्ट इंस्टेंट तक वो उसी वैल्यू पे मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर के, यहाँ पे है ना 8 नंबर पे देखिए आप कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है वो छोटा है हमारे एनालॉग सिग्नल से, तो फिर से अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की वैल्यू बढ़ाई जाती है डेल्टा से और फिर से नेक्स्ट इंस्टेंट आने तक वो वही वैल्यू पे रहेगा। अब यहाँ पे 9th नंबर पे आप देखिए कि हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल बड़ा है और एनालॉग सिग्नल छोटा है, तो फिर से यहाँ से उसकी वैल्यू को कम किया जाता है डेल्टा से, और फिर इस टाइप से ये जो एनालॉग सिग्नल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू approximated signal but by incrementing by delta and decrementing by delta। अब जब जब वो इंक्रीमेंट होता है तब तब हम 1 ट्रांसमिट करते हैं और जब जब वो डिक्रीमेंट होता है तब तब हम 0 ट्रांसमिट करते हैं। इसी का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ सिंगल बिट में हर एक सैंपल जो जा रहा है वो एक ही बिट में ट्रांसमिट हो रहा है। अब इसके बाद में देखिए हमारा जो सिग्नल है, अब ये जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो यहाँ पे जो मैंने बताया है डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में वो सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि डेल्टा मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर कैसे। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। तो डीएम में एक ही चेंज किया गया है कि यहाँ पे जो हम सैम्पल एंड होल्ड का आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट हम अप एंड डाउन काउंटर्स को देते हैं और इसके बाद अप डाउन काउंटर का जो आउटपुट आता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो वापस हम कंपैरेटर पे जब कंपेयर करेंगे हमारा ओरिजिनल सिग्नल विथ अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल, तो फिर से ओरिजिनल सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल भी हमको एनालॉग फॉर्म में चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम D2A कन्वर्टर लगाते हैं ताकि दोनों कंपैरेटर के दोनों इनपुट्स में एनालॉग सिग्नल ही हो, ताकि हम कंपेयर करते वक्त हमें आसान होगा, ठीक है। और बाद वाले यहाँ के S0T के बाद वाला जो पोर्शन है वो तो हमें पता है कि एनकोडर होता है, उसके बाद पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है और उसके बाद हमारा DM आउटपुट आएगा। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम। तो अभी ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें S0 की वैल्यू, यानी यहाँ पे देखिए आप S0T की वैल्यू अगर 1 आती है, 1 कब आएगी, जब हमारा ओरिजिनल सिग्नल बड़ा रहेगा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल से, तो इसका डिफरेंस 1 आता है। और अगर ये 1 आता है तो ही अप डाउन काउंटर इंक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है, यानी डेल्टा से इंक्रीमेंट होगा। और अगर इसका आउटपुट 0 आता है या निगेटिव आता है तो S0T की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब जब S0T की वैल्यू 0 रहेगी तो ये काउंटर डिक्रीमेंट होगा। तो इस टाइप से हमको एनालॉग सिग्नल को हम अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपल दिया है डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर में जो इनपुट आएगा वो कहाँ से आएगा, डेल्टा मॉड्यूलेशन के ट्रांसमीटर से। तो डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आता है वो रहेगा हमारा, और उसके बाद में उसके एकदम रिवर्स प्रोसेस में हमको ये फॉलो करना है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है यहाँ से जो सिग्नल हम देख रहे हैं, यहाँ से जो सिग्नल आएगा रिसीवर में, तो अभी रिसीवर में बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट काम होगा। यहाँ का जो सिग्नल है वो डेल्टा मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, वो यहाँ पे अप डाउन काउंटर में जाएगा। अप डाउन काउंटर के बाद में D2A के जगह पे वो अभी A2D में जाएगा, है ना, यानी D2A में जाएगा और उसके बाद में उसको हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल हम ले सकते हैं। तो इसीलिए डेल्टा मॉड्यूलेशन का रिसीवर का जो ब्लॉक डायग्राम बनता है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन के ट्रांसमीटर से ही बनता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन सिग्नल, उसके बाद वो अप डाउन काउंटर में
फिर D2A यानी ये अभी एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि जब जब एनालॉग सिग्नल पास करते हम लो पास फिल्टर से, हमारा ओरिजिनल सिग्नल हमें वापस मिलता है। तो रिसीवर का काम ही वो होता है कि ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत स्पेशल केस है डेल्टा मॉड्यूलेशन के। इसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन की वेव फॉर्म। तो अभी जो फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने देखी थी कि एनालॉग सिग्नल को अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करना। सपोज दिस इज़ द एनालॉग सिग्नल, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है और इसको हमें अप्रॉक्सीमेटेड यानी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में अभी कन्वर्ट करना है। लेकिन जब जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में, तो ये जो स्टेप साइज़ है ये सेम है ना, एक जैसी है स्टेप साइज़। यहाँ पे भी उतने इससे इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी उतने इससे इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी उतने ही इससे इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये जो एनालॉग सिग्नल है इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो जब जब ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर जो है यानी अप्रॉक्सीमेट सिग्नल जो होता है, अगर स्टेप साइज सेम है तो ये स्लोप वाले एरिया में अगर हम स्टेप साइज सेम है और उसको फॉलो करते हैं तो कुछ एरर हमको मिलेगी, यानी ये स्लोप से थोड़ा दूर दिखेगा हमको अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। तो ये जो एरर है इन द स्लोप एरिया, द डिफरेंस बिटवीन द original signal and approximated signal in the slope area is called as the slope overload error और slope overload distortion। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारा स्टेप साइज कांस्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे हमको एरर मिलेगी। और स्टेप साइज बहुत छोटा है इसलिए, है ना। लेकिन अब आप देखिए कि एनालॉग सिग्नल अगर कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ये जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है, ये सिर्फ ऊपर और नीचे ऐसे ही फॉलो करता है हमारे ओरिजिनल सिग्नल को। तो ये जो एरर होती है जब हमारा ओरिजिनल सिग्नल ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उस वक्त ओरिजिनल सिग्नल और अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल इनके दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है ग्रैनुलर नॉइस। और ये बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लोप ओवर डिस्टॉर्शन। स्लोप ओवर का मतलब पता चला, whenever slope of the original signal is very high, स्लोप जहाँ पे ज़्यादा है उस वक्त अगर हम ओरिजिनल सिग्नल और अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल का डिफरेंस लेंगे तो जो एरर क्रिएट होती है उसको कहा जाता है स्लोप ओवर डिस्टॉर्शन। लेकिन जब स्लोप यानी ओरिजिनल सिग्नल अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ज़ीरो स्लोप, नियर अबाउट ज़ीरो स्लोप है, तो उस वक्त ये अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल सिर्फ फॉलो करेगा उसको अबव एंड बिलो, है ना। उस वक्त अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है और उसको कहा जाता है ग्रैनुलर नॉइस। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एंड अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज द स्लोप ओवर डिस्टॉर्शन। और देखिए, इफ द स्लोप ऑफ द एनालॉग सिग्नल इज हायर देन स्लोप ऑफ अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल, देन वो कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाएगा ऊपर नीचे, वो उससे दूर भागेगा। तो अब हम स्लोप और डिस्टॉर्शन को कम करने का एक ही तरीका है कि अगर हम स्टेप की साइज़ बढ़ा देते हैं, स्टेप साइज़ को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा ग्रैनुलर नॉइस स्लोप और डिस्टॉर्शंस कम हो जाएगा। जैसे स्टेप साइज़ हमने अगर बढ़ा दी, यहाँ तक ले लिया, फिर दूसरा यहाँ तक ले लिया, फिर तीसरा यहाँ तक ले, तो स्लोप और डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त ग्रैनुलर नॉइस बढ़ जाएगा, है ना। स्टेप साइज़ अगर ज़्यादा है तो ग्रैनुलर नॉइस हमारा बढ़ जाता है, यानी एक प्रॉब्लम को हम कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्रिएट होता है। तो स्लोप और डिस्टॉर्शन को कम करने का तरीका क्या है कि या तो आप स्टेप साइज़ को बढ़ा दो या तो स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। और अगर स्टेप साइज़ को बढ़ाते हैं तो स्लोप और डिस्टॉर्शन तो कम हो जाएगा लेकिन ग्रैनुलर नॉइस बढ़ जाएगा। अब ग्रैनुलर नॉइस को अगर कम करना है तो स्टेप साइज़ को कम करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप साइज़ को कम करते हैं तो स्लोप और डिस्टॉर्शन हमारा बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्लोप और डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइस को समझना। ये दो ऐसे एरर है कि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्रिएट होते हैं। अब इसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है? लो सिग्नलिंग रेट एंड लो बैंडविड्थ। सेकेंड इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एज़ कम्पेयर टू PCM। और इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि इसमें स्लोप और डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइस डिस्टॉर्शन क्रिएट होते हैं। अब इसको कौन से एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं?
तो डेल्टा मॉड्यूलेशन इज़ यूज इन डिजिटल वॉइस स्टोरेज, और कभी कभी ये डिजिटल कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमें डेल्टा मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है और उसका प्रिंसिपल क्या था। डेल्टा मॉड्यूलेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें डेटा जो है वो सिर्फ सिंगल बिट में ट्रांसमिट होता है, इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ बचती है। इसके बाद में सिग्नलिंग का रेट जो है हमारा वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके बाद हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर देखा, उसमें हमने अप एंड डाउन काउंटर और D to A कन्वर्टर एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू PCM। और उसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन का रिसीवर भी देखा जो एग्जैक्टली सेम है इन अ रिवर्स मैनर ऑफ द डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। इसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन में कौन कौन से डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं वो भी हमने देखे, स्लोप और डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइज, और उसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस भी देखे। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से स्टेप साइज़ जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल का स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे स्टेप्स का साइज़ बढ़ जाता है, और जहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल कांस्टेंट है वहाँ पे स्टेप्स का सिग्नल साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो एडाप्टिव का मतलब ही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्टेप साइज़ बढ़ जाएगा, स्लोप कम है तो स्टेप साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसकी वजह से हम स्लोप और डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। सो एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस द स्लोप और डिस्टॉर्शन, और इसमें भी डेटा सिंगल बिट में ही ट्रांसमिट होता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।